अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा और तालबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने एफएससी और एफए का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा और तालबात एफए और एफएससी के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 16, स्पोर्ट एंड मूवमेंट. What is sport and movement? All living things need a sport system to provide them with sport, movement, and to help them survive in a given environment. The sport system in human and animals consists of the skeleton and skeletal system and muscular system, as well as plants also have their own sport system, which we discussed in previous lecture. Like different cells are using in this perspective, like parenchyma cell, collenchyma cell, and sclerenchyma cell. Today we are going to discuss about the movement in plants. Organisms respond to the external as well as internal stimuli. Animals move in response to external stimuli. Similarly, plants also show movement. Animals change their location in response to stimulus. Plants are fixed, therefore they change their growth pattern. कहना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई के बेस पर अपनी मूवमेंट शो करते हैं या रिस्पॉन्ड देते हैं। ठीक है, जैसा कि एनिमल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई के उसमें शो करें तो मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो मूवमेंट करते हैं लेकिन इन डिफरेंट परस्पेक्टिव। लाइक एनिमल जो है अपनी लोकेशंस को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं, यानी कि एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन वो ग्रोथ शो करते हैं। उनका ग्रोथ पैटर्न होता है जिसके तहत वो अपनी मूवमेंट कर रहे होते हैं। क्लियर है? अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या, वो चीज़ें जो कि इंसानों को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हेल्प आउट करती हैं या मूवमेंट करने की वजह बनती हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पर आग लगी हो किसी जगह पर, अब आपको पता है कि ये ख़तरनाक है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो इंसान क्या करेगा, फौरी तौर पर उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई के तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा और वहाँ से अपने स्केलेटल सिस्टम को मूव करवाते हुए, अपने मसल्स को मूव करवाते हुए अपनी बॉडी को उस जगह से उस मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन जहाँ पर वो हार्मनेस का ख़तरा है वहाँ से अपनी बॉडी को क्या ले जाएगा, दूर ले जाएगा। तो इस तरीके से एनिमल्स या इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स, वो अपनी मूवमेंट करवाते हैं जिसको हम लोकेशन की फॉर्म में कहेंगे। लेकिन प्लांट्स जो कि फिक्स होते हैं वो अपनी मूवमेंट ग्रोथ की फॉर्म में करवाते हैं, यानी कि छोटे से बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. There are two types of movements: autonomic movement and paratonic movement. What is autonomic movement? Autonomic movements are spontaneous movement due to internal causes, whereas paratonic movement are due to external causes. ये इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट होती हैं जो कि इंटरनल कॉजेज़ की वजह से अचानक से, यानी कि हमें मूवमेंट करवानी पड़ जाए, लेकिन पैराटोनिक मूवमेंट वो होती हैं जो कि एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से, यानी कि उस मूवमेंट की वजह कोई अंदर का कोई मसला या वजह ना हो, बल्कि आउटसाइड का कोई भी एलिमेंट जो है इसके अंदर फिक्स हो सकता है। लाइक अभी मैंने आपको फायर की मिसाल दी कि फायर क्या है, एक एक्सटर्नल कॉज है, उसकी वजह से जो मूवमेंट होगी वो पैराटोनिक मूवमेंट होगी। लेकिन इंसान अगर अपने इंटरनल कॉजेज की वजह से, अपने अंदर वाले केमिकल रिएक्शन या स्टिमुलस की वजह से अगर मूव कर रहा है तो वो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस जो है वो लाजमी तौर पर आपने जहन में रखना है, व्हाट इज़ ऑटोनॉमिक मूवमेंट एंड व्हाट इज़ पैराटोनिक मूवमेंट. नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट. व्हाट इज ऑटोनॉमिक मूवमेंट, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, जो कि हमारे इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से या इंटरनल कॉजेज की वजह से होती है मूवमेंट, उसको ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट. ठीक है, टैक्टिक मूवमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, these are the movements of an entire cell or organism.
किसी भी मूवमेंट के अंदर पूरा सेल या पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म जब मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्टिक मूवमेंट। दिस इज द डेफिनेशन। लाइक एग्जांपल दी हुई है, लोकोमोशन ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। इंटरनल स्टिमुलस की वजह से कोई भी लोकोमोशन करना, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना। The tactic movement may be positive if it is toward the stimulus or negative if it is away from the stimulus. अच्छा, ये टैक्टिक मूवमेंट्स कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर पॉजिटिव कब होगी, जब हम इंटरनल स्टिमुलस या उस स्टिमुलस की तरफ हरकत करेंगे, टुवर्ड्स हरकत करेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर हम उससे अवे हरकत करेंगे तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर रही हूँ साथ साथ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पॉजिटिव कौन सी होती है, जो कि टुवर्ड्स होती है, और नेगेटिव कौन सी होती है, जो कि अवे होती है स्टिमुलस से। टैक्टिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। ये ऐसी लोकोमोशन की मूवमेंट्स हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द स्टिमुलस। ये किसके ऊपर हम इसको मजीद डिवाइड कर रहे हैं, स्टिमुलस की नेचर के ऊपर। जिस तरह का स्टिमुलस होगा उस तरह की मूवमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट वन इज, इसकी फर्स्ट टाइप है फोटोटैक्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इट इज़ अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट। देखें अब स्टिमुलस की नेचर आ गई है कि उसकी नेचर में क्या है, लाइट। अगर वो लाइट उसकी नेचर है तो वो कौन सी मूवमेंट है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। द मूवमेंट में बी टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। अब इसको भी यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है कि अगर वो जो फोटोटैक्टिक मूवमेंट है वो पॉजिटिव कब होगी, जब बॉडी जो है लाइट की तरफ हरकत करेगी। और अगर वो बॉडी जो है उस लाइट से अवे हरकत करे तो वो कौन सी होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। The best example of phototactic movement is the passive movement of chloroplast due to cyclosis. इसकी पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट की क्या अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कौन सी होगी, कि पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। साइक्लोसिस की वजह से, साइक्लोसिस क्या होता है बेटे, जब साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट हो रही होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जिसको हम कहते हैं, वो एक गोल चक्कर की फॉर्म में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। और वो किस वजह से होती है, वो मतलब कि पैसिव मूवमेंट की वजह से हो रही है। किस चीज़ की, अगर क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर मूव कर रहा है तो वो कौन सी है, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट है। दिस मूवमेंट हेल्प द क्लोरोप्लास्ट टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब देखिए साइक्लोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि वो मूवमेंट हो रही है तो वहां से वो क्लोरोप्लास्ट उसी सिंक में हरकत कर रहा है। क्यों हरकत कर रहा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए। क्लोरोप्लास्ट में जो क्रेब साइकिल या इस तरह के दूसरे साइकिल्स हो रहे होते हैं वहाँ पर हमें लाइट की जरूरत होती है। The light intensity and direction both affect the intracellular distribution of chloroplast. ये जो लाइट की इंटेंसिटी है और उसकी डायरेक्शन है, ये इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है उस पर इफेक्ट डालती है। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो सकेगी, उतनी ज़्यादा अमाउंट में केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो सकेगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टाइप, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ये हम कौन सी टाइप पढ़े, नेचर ऑफ स्टिमुलस की। ठीक है, कि टैक्टिक मूवमेंट में जो नेचर ऑफ स्टिमुलस हम उस पर डिवाइड करते हैं तो दो तरह की हमने पढ़ी, फोटोटैक्टिक मूवमेंट एंड सेकंड वन इज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स। ऐसी मूवमेंट जो कि केमिकल्स के रिस्पॉन्स में या उस स्टिमुलस की तरफ हरकत करे उसको हम क्या कहते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। द मूवमेंट शोन बाय स्पर्म्स ऑफ लिवर्स, mosses, ferns towards archegonia in response to stimulus of nucleic acid released by the ovum is one such example. एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि लिवर बर्ड्स के जो स्पर्म्स हैं मोसिस या फंस के, वो कहाँ जाते हैं, आर्चिगोनिया की तरफ जाते हैं। जब वो आर्चिगोनिया क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड रिलीज करता है, उनके ओवम से रिलीज होता है। तो जिस साइड पे वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक केमिकल है ना, जहाँ पर वो जाएगा उस साइड पे उसके स्पर्म क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली मूव करेंगे। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट, वो मूवमेंट जो कि किस बारे में होती है, इंटरनल, उसके बारे में होती है, हमारे इंटरनल जो जितने भी मतलब कि स्टिमुलाई उसके रिस्पॉन्स में हो रही होती है, इंटरनल कॉजेज की वजह से। हमने पढ़ा उसकी तीन टाइप्स होती हैं, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट। फर्स्ट वन हमने टैक्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि ये जो टैक्टिक मूवमेंट है इसमें पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरे का पूरा सेल जो है जब मूव करता है, लोकोमोशन करता है इंटरनल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। ये टैक्टिक मूवमेंट दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी, जब हम उसकी तरफ स्टिमुलस की तरफ हरकत करेंगे, और जब हम उसे अवे हरकत करेंगे तो कौन
सी होगी, नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। ये जो होती है टैक्टिक मूवमेंट, इसमें स्टिमुलस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने नेचर ऑफ स्टिमुलस के हिसाब से इसको टाइप्स में तकसीम कर दिया है। पहली टाइप है जी फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इस फोटोटैक्टिक मूवमेंट का क्या मतलब है? फोटो का मतलब ही लाइट है, तो इट मीन्स स्टिमुलस ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा लाइट के उसमें रिस्पॉन्स होगा वो उतनी ज़्यादा फोटोटैक्टिक मूवमेंट करेगी। अगर ये लाइट की तरफ हरकत कर रही है या टुवर्ड्स हरकत कर रही है तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट, और अगर ये लाइट के अवे जा रही है तो हम क्या कहेंगे? इसको नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इसमें एग्जांपल दी गई है फोटोटैक्टिक मूवमेंट में क्लोरोप्लास्ट की, और उसके बाद है जी कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट जिसमें मूवमेंट जो होती है वो किसके रिस्पॉन्स में होती है? केमिकल्स के रिस्पॉन्स में। ठीक है, आगे जी यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि लीवरवर्ट्स के जो स्पर्म्स हैं मोसिस या फंस के, वो कहाँ पर जाते हैं? आर्चिगोनिया के रिस्पॉन्स में। जब वो न्यूक्लिक एसिड रिलीज करते हैं केमिकल, तो वहाँ उस साइड पे वो मूव करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट टाइप इज टर्गर मूवमेंट, सेकंड टाइप। ठीक है, ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है उसकी कितनी कौन सी टाइप है? सेकंड टाइप, टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट इज ड्यू टू द डिफरेंशियल चेंजेस इन टर्गर एंड साइज ऑफ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि टर्गर मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कि सेल के अंदर जो चेंजेस आती हैं, किस चीज़ के अंदर? उसकी टर्जिडिटी में और उसके साइज में। अब टर्जिडिटी और साइज में चेंजिंग कब आएंगी? जब सेल के अंदर जितनी ज़्यादा अमाउंट में वाटर मौजूद होगा, गेन करेगा, तो जाहिर सी बात है सेल का साइज बढ़ जाएगा, टर्जिडिटी बढ़ जाएगी। और अगर पानी को लॉस करेगा तो क्या होगा? उसका सेल का साइज जो है वो कम हो जाएगा और उसकी टर्जिडिटी भी लो हो जाएगी। रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट इन touch me not plant and sleep movement of the plant fall under this category of movement। वो कह रहे हैं कि रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स जो होती हैं, जो ऐसे पौधे जो कि तेजी से हरकत करते हैं, जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर एक प्लांट की दी हुई है टच मी नॉट। ये इसको हम अगर उर्दू में बात करें तो छुई मुई का पौधा कहते हैं, यानी कि इसको अगर हम हाथ लगाएं तो फौरी तौर पर क्या करते हैं? इसका जो टर्जिडिटी है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, और ये स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है। या फिर हम इसको स्लीप मूवमेंट प्लांट्स भी कहेंगे कि ये तमाम टच मी नॉट या स्लीप मूवमेंट प्लांट्स होते हैं, ये इस कैटेगरी में जाते हैं, टर्गर मूवमेंट की कैटेगरी में। फर्स्ट जो है इसकी वो है टाइप स्लीप मूवमेंट्स। बीन प्लांट्स एंड सम मेंबर्स ऑफ द लेग्यूम फैमिली लोअर देयर लीफ इन द इवनिंग एंड रेज देम इन द मॉर्निंग। वो कह रहे हैं कि जो बीन प्लांट यानी कि जो लोबिया के इस तरह के पौधे होते हैं और या इसी तरह के लेग्यूम फैमिली से जिनका ताल्लुक होता है, वो क्या करते हैं? वो रात के वक्त या शाम के वक्त अपने जो पत्ते हैं उनको लोअर कर लेते हैं, यानी कि उनके पत्ते शाम के वक्त ढिलकना शुरू हो जाते हैं, नीचे झुकना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही सुबह का वक्त होता है तो सुबह के वक्त क्या करते हैं? वो उनको ऊपर की तरफ उठा लेते हैं उन पत्तों को। वजह क्या होती है? वजह टर्जिडिटी की होती है। जितनी ज़्यादा सुबह के टाइम आपको पता है कि सेल के अंदर वाटर की मतलब के आना जाना ज़्यादा होता है वहाँ पे, अब्जॉर्प्शन वगैरह। ठीक है, तो उस दौरान क्या करते हैं पौधे? अपने आप को टर्जिट करते हैं अपने सेल्स को और अपने पत्तों को रेज कर लेते हैं। जबकि रात के वक्त क्या होता है कि उनमें से जो मतलब के काफ़ी सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं वहाँ पर और पानी का लॉस हो चुका होता है, तो वहाँ पर इस सेंस में उनके पत्ते नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? स्लीप मूवमेंट। यानी कि शाम के वक्त जब वो झुकते हैं तो हम कहते हैं स्लीप मूवमेंट है रात के वक्त। These sleeping movements are due to daily changes in turgor pressure in the pulvinus। और यही बात करें कि ये क्यों होती है डेली चेंजेस? क्योंकि उनके टर्गर प्रेशर की वजह से होती है। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद द शूट पल्विनस इज स्वॉलन। अब पल्विनस की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पल्विनस, तो आप इसकी डेफिनेशन ये लिखेंगे कि द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद द शूट, जिस जगह पर पत्ता जो है शूट के साथ अटैच होता है उसको हम पल्विनस कहते हैं, और वहीं पर टर्गर प्रेशर जो है वो जनरेट होता है, वहीं पर चेंजेस होती है। अब वो जो पल्विनस जब स्वॉलन पोर्शन है ऑफ द पेट्यूल कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल विद रिलेटिवली लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ वास्कुलर टिश्यू। ये एक ऐसी स्वॉलन पोर्शन है जो कि पेट्यूल से मिलकर बना होता है, और जो कि पेट्यूल जो पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनता है, जो कि लार्ज लार्ज एरिया होता है उनके इंटरसेलुलर स्पेसेस का। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारे टर्गर प्रेशर को मेंटेन किया जा रहा होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं व्हेन टर्गर प्रेशर ऑन द लोअर साइड ऑफ द पल्विनस इंक्रीजेस। जब टर्गर प्रेशर पल्विनस की लोअर साइड पर इंक्रीज कर जाता है तो उनके पत्ते क्या करते हैं? राइज कर जाते हैं, उठ जाते हैं, एंड बिकम हॉरिजॉन्टल, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। व्हेन टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस, जब टर्गर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है कहाँ पर? लोअर साइड ऑफ पल्विनस, द लीव्स लोअर
तो पत्ते क्या करते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं और गो टू द स्लीपिंग पोजीशन, और ऐसे सोई हुई पोजीशन के ऊपर या स्लीपिंग पोजीशन के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दोनों तरह की मूवमेंट के बारे में बता दिया है कि अगर ट्रिगर प्रेशर पत्ते की जो पल्विनस की लोअर साइड है वहां पर ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी टर्जिडिटी वाटर लेवल ज़्यादा होगा, तो पत्ते क्या उठ जाएंगे और हॉरिजॉन्टल मतलब के शो करेंगे अपने आप को। और अगर ट्रिगर प्रेशर कम होगा लोअर साइड ऑफ पल्विनस में, तो पत्ते क्या करेंगे, नीचे की तरफ झुक जाएंगे और उसको हम स्लीपिंग पोजिशन कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है, सेकेंड टाइप, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। फर्स्ट टाइप थी स्लीप मूवमेंट एंड सेकेंड है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स, कि पत्ते कैसे तेजी से अपनी हरकत करते हैं। When the compound leaf of sensitive plant mimosa is touched, the leaflets fall together. तो कह रहे हैं जब हम कंपाउंड लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट, एक सेंसिटिव प्लांट है जिसका नाम मिमोसा है, उसके जब हम कंपाउंड लीफ को टच करते हैं तो उसके पत्ते जो हैं वो क्या करते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। फोल्ड होकर ऐसे अगला हिस्सा अपना क्या कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। दिस रिस्पॉन्स टेक अ सेकेंड और टू रिजल्टिंग फ्रॉम रैपिड लॉस ऑफ टर्गर बाय द सेल इन पल्विनस एट द बेस ऑफ इट्स लीफलेट। वो कह रहे हैं कि इस रिस्पॉन्स को शो करने में पत्ते को सिर्फ 1 या 2 सेकंड का टाइम लगता है। और वो इतनी जल्दी कैसे ये सब कुछ करते हैं, वो इतनी जल्दी ऐसे करते हैं कि जब फौरी तौर पर वो जो सेल हैं वो अपनी टर्जिडिटी को या टर्गर प्रेशर को लो कर देते हैं या लॉस कर देते हैं। कहाँ पर, पल्विनस में। यानी कि पल्विनस में जो उनका टर्गर प्रेशर होता है उसकी फौरी तौर पर लो करते हैं और 1 से 2 सेकंड के अंदर पत्ता अपने आप को क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है, जब हम पिमोसा को क्या करते हैं, टच करते हैं। This the investigation has shown that potassium ions move first, which causes the water to leave the cell by osmosis. और इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि पोटाशियम आयन जो है वो सबसे पहले मूव करते हैं अंदर की तरफ, और वो क्या करते हैं, उनकी वजह से पानी जो है वो पत्ते को छोड़ के चला जाता है या निकल जाता है, किस प्रोसेस के जरिए, एक्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए। It takes about 10 minutes to regain the turgor and restore the internal turgidity of leaf. वो कह रहे हैं कि दोबारा से पत्ते की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में या गेन करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट्स लगते हैं। या आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कितना टाइम लगता है उसको मतलब कि टर्गर प्रेशर लॉस करने में 1 to 2 सेकेंड, और उसको दोबारा गेन करने में 10 मिनट्स लगते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टर्गर मूवमेंट में उसके बारे में पढ़ा कि जब उसके टर्गर प्रेशर में या उसके पत्ते के साइज वगैरह में जब फर्क आता है, चेंजिंग आती है, तो उसको हम टर्गर मूवमेंट कहते हैं। ये टर्गर मूवमेंट कब होती है, जब पत्ते में या पौधे में गेन और लॉस ऑफ वाटर होता है। एग्जाम्पल में टच मी नोट प्लांट की एग्जाम्पल दी और स्लीपिंग मूवमेंट की एग्जाम्पल दी। स्लीप मूवमेंट में हमने बताया कि जो लेग्यूम फैमिली होती है वो इवनिंग में क्या करती है, अपने पत्तों को लोअर कर लेती है और सुबह मॉर्निंग के टाइम में उसको मतलब रेज कर लेती है। इस मूवमेंट को हम स्लीप मूवमेंट कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन भी बन रही है। और टर्गर प्रेशर जो है वो पल्विनस जो है उसको मतलब कि मेंटेन कर रहा है। पल्विनस होता क्या है, वो एरिया या वो प्लेस जहाँ पर पत्ता जो है अपनी शूट के साथ आकर अटैच होता है। उसके बाद जिन वो बता रहे हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स के बारे में, कि सेंसिटिव प्लांट में मोसा का जिक्र किया, जब हम उसको टच करते हैं तो वो रैपिडली क्या करती है, मूवमेंट करती है और 1 से 2 सेकंड के अंदर क्या करती है, टर्गर प्रेशर लॉस कर देती है पल्विनस से, जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्ता जो है वो मतलब कि नीचे की तरफ ढिलक जाता है, उसकी ट्रजेडिटी लो हो जाती है और जब उसको दोबारा गेन करने में 10 मिनट्स तक लग जाते हैं। नेक्स्ट टाइप इज ग्रोथ मूवमेंट। ये हम पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक वाले की। Growth movement are due to unequal growth on two sides of plants, growth organ like stem, root, tendrils, buds, etc. ग्रोथ मूवमेंट क्या होती है, अनइक्वल ग्रोथ होती है दोनों साइड प्लांट्स की, जैसे कि स्टेम के, रूट्स, टेंड्रिल्स या बर्ड्स वगैरह। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट। 3 तरह की ग्रोथ की मूवमेंट होती है। कौन कौन सी, एपिनास्टी फर्स्ट वन। एपिनास्टी की डेफिनेशन अगर हम देखें, इट इज शोन बाय द लीव्स पेटल्स, द अपर सरफेस ऑफ लीफ इन बर्ड कंडीशन शोज मोर ग्रोथ एज कंपेयर विद द लोअर सरफेस। देखें, हम यही बात करें कि अनइक्वल ग्रोथ होती है।
तो अनइक्वल ग्रोथ में एपिनास्टी वो कंडीशन है जिसमें लीव्स और पेटल्स के ऊपर जो अपर सरफेस होती है वहां पर जो बड कंडीशन है वो ज्यादा ग्रोथ करती है एज कंपेयर टू द लोअर सरफेस। यानी ऊपर वाली सरफेस पे बड कंडीशन जो है उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी और लोअर सरफेस पे कम होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको अनइक्वल ग्रोथ कह सकते हैं। ठीक है, दिस लीड्स टू ओपनिंग ऑफ बर्ड, जिसकी वजह से बर्ड्स की ओपनिंग हम कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज हाइपरनेस्टी। If growth in the lower surface of the leaf in bud condition is more than that of the upper surface, then the bud will remain closed. इसके opposite है पिनास्टी के, जब लीफ के अंदर जो बड कंडीशन जो है, जो उसकी लोअर सरफेस है वहां पर ज्यादा हो, लेकिन अपर सरफेस के ऊपर क्या हो, उस बड की कंडीशन क्या हो, कम हो, सॉरी ज्यादा हो, तो क्या होगी, वो क्लोज रहेगी। ठीक है, जबकि एपिनास्टी में वो ओपन थी। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज न्यूटेशन। The growing tip of the young stem move in a zigzag fashion due to alternate changes in growth on opposite side of the apex. तो ग्रो इसके अंदर जो यंग स्टेम की जो मूवमेंट है वो जिगजैग फैशन की फॉर्म में होगी, जो कि एपेक्स के ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ करेगी। दिस मोड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, और इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। थर्ड जो ग्रोथ मूवमेंट है इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि अनइक्वल ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गन की, स्टेम की, रूट की, टेंड्रल्स या बर्ड्स वगैरह किसी की भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप एपिनास्टी की हमने पढ़ी। एपिनास्टी वो टाइप जिसके अंदर लीफ की जो अपर सरफेस होती है वहां पर जो बर्ड की कंडीशन उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोअर सरफेस। हाइपोनास्टी, और जबकि एपिनास्टी में बर्ड क्या रहेगी, ओपन रहेगी। जबकि हाइपोनास्टी वो ग्रोथ कंडीशन है जिसके अंदर लीफ में जो बर्ड की कंडीशन है वहां पर लोअर सरफेस में ज्यादा होगी और उसकी जो अपर सरफेस है वहां पर बर्ड क्या रहेगी, क्लोज रहेगी, यानी कि वहां पर बर्ड की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, स्लो होगी या लो होगी। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज म्यूटेशन। इसके अंदर हमने पढ़ा कि जिगजैग फैशन की फॉर्म में यंग स्टेम जो है वो मूव करती है, उसकी ग्रोथ उस फॉर्म में होती है। ओके, नेक्स्ट आर टाइप ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट। फर्स्ट वन ऑटोनॉमिक मूवमेंट एंड सेकेंड वन पैराटोनिक मूवमेंट। अभी तक हम जितनी भी टाइप्स पढ़ रहे थे सारी ऑटोनॉमिक मूवमेंट की थी। ठीक है, जैसा कि हमने और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ग्रोथ जो होती है पौधे में कितनी तरह की होती है, दो तरह की मूवमेंट होती है, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक में हमने ये पढ़ा कि ऑटोनॉमिक जो होती है वो मजीद उसको तीन मूवमेंट्स में तकसीम किया गया है, टैक्टिक, टर्गर एंड ग्रोथ। टैक्टिक के अंदर हमने टाइप्स पढ़ी, फोटोटैक्टिक मूवमेंट एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट। जबकि टर्गर मूवमेंट में हमने बात की स्लीप मूवमेंट एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। जबकि ग्रोथ मूवमेंट में हमने बात की एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूट्रिशन। अब हम बात करने लगे हैं सेकंड टाइप यानी कि पैराटोनिक मूवमेंट। दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। ये किस वजह से होती है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये इस टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट। पहली कौन सी मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट। द वर्ड ट्रॉपिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपोज। ग्रीक वर्ड जो कि यूनानी जुबान का लफ्ज ट्रोपोज है उससे इसका मतलब दिया गया, जिसका मतलब है टर्न, यानी कि बदल देना या उल्ट कर देना। इट इज अ मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी एंड टच। इसमें क्या होता है कि पूरे का पूरा ऑर्गन जो है वो या तो स्टिमुलाई की तरफ चला जाएगा या स्टिमुलाई से अवे चला जाएगा। अब वो स्टिमुलाई कौन से हो सकते हैं, लाइट हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है या फिर टच, इनमें से कोई भी स्टिमुलाई हो सकता है। फॉलोइंग आर कॉमन ट्रॉपिक मूवमेंट। ये जो आगे एग्जांपल टाइप्स दी गई हैं ये ट्रॉपिक मूवमेंट की हैं। फर्स्ट वन इज फोटोट्रोपिज्म। इट इज अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। यानी कि नाम से पता चल रहा है कि फोटो मीन लाइट, यानी कि स्टिमुलस ऑफ लाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होगी पौधे के पार्ट की उसको हम क्या कहेंगे, फोटोट्रोपिज्म। इट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम और रूट। नेक्स्ट वन थर्ड सेकंड टाइप इज थिग्मोट्रोपिज्म। इट इज अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच। ये किसके स्टिमुलस में होगी, स्टिमुलस ऑफ टच में आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंबिंग वेन्स वाइन्स सॉरी क्लाइंबिंग वाइन्स। आपको पता है कि जैसे जैसे ये जो हमारे घरों में अक्सर बेल लगी होती है ये दीवार के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, यानी कि इसको
टच करने, जहाँ जहाँ इसको जगह मिलती है ये टच करती है, उस जगह को क्या करती है, ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद सम सॉलिड ऑब्जेक्ट, वही बात की कर रहे हैं कि जो क्लाइंबिंग वाइन्स हैं, जब ये किसी कंटेक्ट में सॉलिड ऑब्जेक्ट के कंटेक्ट में आती हैं, उसकी तरफ जाती हैं, द ग्रोथ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कंटेक्ट इंक्रीजेज एट द टेंड्रिल कॉइल्स अराउंड द स्पॉट। और ये क्या करती हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाती हैं, और जैसा कि टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड द स्पॉट, और अपने उसके इर्द गिर्द लिपेट लेती हैं अपने आप को। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज कीमोट्रोपिज्म। नाम से पता चल रहा है कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल्स, किसी भी केमिकल के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होगी उसको हम कीमोट्रोपिज्म कहेंगे। द हाइफी ऑफ फंजाई आर कीमोट्रोपिक, जो हाइफी है फंजाई की उसको हम क्या कहेंगे, कीमोट्रोपिक है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप इज हाइड्रोट्रोपिज्म। नाम से पता चल रहा है कि स्टिमुलस ऑफ वाटर के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। द ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर, जो रूट्स की ग्रोथ है पानी की तरफ, इज ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। वो कैसे है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म की वजह से। और शूट जो है वो पानी से अवे, यानी कि पानी से ऑपोजिट साइड पे मूव करती है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप इज जियोट्रोपिज्म। जियो नाम से पता चल रहा है, जियो मीन जमीन यानी कि ग्रेविटी। इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी रूट डिस्प्ले पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड शूट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ यानी नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में आएगी, जबकि शूट जो है वो ज़मीन से ऑपोजिट साइड पे यानी कि ऊपर की तरफ मूवमेंट करती हैं, तो वो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नास्टिक मूवमेंट। What are Gnostic movements? These are the non-directional movement of part of the plant in response to external stimuli. किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के उसमें नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की, उसको हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन नाइक्टिनास्टी। The nectinastic movements are shown by the organ in response to external stimuli, leading to differential growth. There are these are due to turgor and growth changes. It may be of two types. अब जो nectonastic type है, ये मजीद आगे दो टाइप्स में इसको तकसीम किया गया। फर्स्ट वन फोटोनास्टी एंड सेकेंड वन थर्मोनास्टी। Photonasty, principal stimulus in the photo period, the flower open and close due to light intensity. लाइट इंटेंसिटी की वजह से फ्लावर्स का ओपन या बंद होना। नेक्स्ट है थर्मोनास्टी, टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर द फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप क्लोज एट नाइट। जैसे कि ट्यूलिप के जो फ्लावर हैं वो रात के वक्त टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। एंड रैपिड ग्रोथ लोअर साइड बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेटल, और अपनी अपवर्ड और इनवर्ड बेंडिंग करते हैं पेटल्स की। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज सेकेंड टाइप इज हेप्टोनास्टिक। पहले नेक्टिनास्टिक थी, नेक्स्ट है हेप्टोनास्टिक। मूवमेंट अगर इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट, किसी भी कॉन्टैक्ट की वजह से या छूने की वजह से जो मतलब के मूवमेंट होती है उसको हम हेप्टोनास्टिक कहेंगे। एग्जाम्पल इंक्लूड द एक्शन ऑफ द वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप एक ऐसा पौधा है जो कि जिसको हम पैरासिटिक प्लांट भी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे ही इनके कॉन्टैक्ट के अंदर कोई चीज़ आती है, कोई परिंदा वगैरह आता है, तो ये क्या करते हैं, अपने पत्तों को फौरी तौर पर क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, और उस परिंदे को अपने ही पत्तों के अंदर क्या करते हैं, मार देते हैं, और वहीं से उनको अपनी न्यूट्रिशन, अपने खुराक वगैरह हासिल करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको पैरासिटिक प्लांट्स भी कहते हैं। तो ये हेप्टोनास्टिक कंडीशन में उसकी एग्जांपल आएगी कि जब कॉन्टैक्ट में आने से जो मूवमेंट हो, यानी कि उसके जो पत्ते हैं वो तभी मूवमेंट करते हैं जब उसके कॉन्टैक्ट में कोई परिंदा या कोई हशरात वगैरह आ जाए। ठीक है। Students, there are some questions related to our today's topic. First one is differentiate between autonomic and paratonic movement. Second, what is phototactic movement? Third one, define chemotactic movement. Fourth one, write the types of the Turgor movement. Fifth one, name different types of growth movement. And sixth one, differentiate between phototropism and thigmotropism. And seventh, define geotropism. Eighth, define Gnostic movement. Eighth question is define Gnostic movement, and ninth question differentiate between photonasty and thermonasty. So student, this is all about our today's lecture. आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से दोबारा से रिवाइज करना है, इन तमाम डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये, शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी। ठीक है।
ओके, अल्लाह हाफिज़।